गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ कोरिलेशन के बारे में बातें करेंगे। हमने कोरिलेशन के मेथड पहले भी बताए थे। कोरिलेशन में दो प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपका अलजेब्रिक मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होता है वो दो प्रकार का होता है, स्कैटर डायग्राम मेथड और कोरिलेशन ग्राफ मेथड। और इसी तरह आपका जो अलजेब्रिक मेथड होता है वो तीन प्रकार का होता है, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड और कनकरेंट मेथड। तो पहले बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की। जो आपका ग्राफिकल मेथड होता है उसमें दो मेथड हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड और कोरिलेशन ग्राफ मेथड। तो इसमें हम 5 से 6 प्रकार के डायग्राम्स बनाएंगे। जैसे पहला है आपका, मान लो ऐसे आपकी ये क्या है, आपकी वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो, ऐसे सीधा बिल्कुल लाइन में जाता है लाइन, तो उसको बोलेंगे आप परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ऐसे ऐसे करके जाता है जिगजैग फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह मान लो नीचे गिरता है, बिल्कुल लीनियर में गिरे तो वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और वो थोड़ा सा ऐसे गिरे तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। और लास्ट में आता है आपका अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन जैसे मान लो डॉट 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 ऐसे लिख दिया उसने, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, तो ये क्या है आपका अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। तो ये डायग्राम्स चार्ट शीट में बनाए गए हैं, आप आराम से इनको देख सकते हो और इनको यूज कर सकते हो। अगला है आपका अलजेब्रिक मेथड या मैथमेटिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन। तो मैथमेटिकल में जो पहला है वो है आपका कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन मेथड जो दिया था वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो इसमें क्या फार्मूला आपका कोरिलेशन निकाल का, आपको पता है कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला है समीशन डी एक्स इंटू डी वाई बटे में समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर गुणा में समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर उनका रूट, मतलब डी एक्स स्क्वायर है इंटू में डी वाई स्क्वायर है, उसका रूट कर दोगे। इसी को आप इनडायरेक्ट मेथड में भी निकाल सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड में कैसे निकलेगा, समीशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समीशन डी एक्स गुणा में समीशन डी वाई बटे में एन। पहले x का डिपार्टमेंट आ जाएगा नीचे, फिर y का डिपार्टमेंट आ जाएगा। मीन्स डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स उसका होल स्क्वायर बटे में n। इसी तरह डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई उसका होल स्क्वायर बटे में n। ठीक है। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी और इनडायरेक्ट मेथड भी। उसके बाद बात करते हैं हम रैंक कोरिलेशन मेथड की। रैंक कोरिलेशन मेथड दो प्रकार से यूज होता है, when rank are not repeated and when rank are repeated। जब नॉट रिपीटेड होता है तो कोरिलेशन निकालते हैं, तो हम इसको आर के से डिनोट करेंगे स्पीयरमैन के मेथड में। 1 - 6 टोटल ऑफ डी का स्क्वायर बटे में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो इसी का यदि आपके जो रैंक हैं रिपीटेड होंगे तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, आर के इज इक्वल टू 1 - 6 टोटल ऑफ डी का स्क्वायर प्लस 1/12 एम की 3 माइनस एम प्लस 1/12 एम की 3 माइनस एम प्लस 1/12 एम की 3 माइनस एम। इस प्रकार से ये एम आपके आगे से आगे चलते जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो हमने रैंक कोरिलेशन मेथड सीख लिया। उसमें दो मेथड होते हैं, व्हेन रैंक आर रिपीटेड और व्हेन रैंक आर नॉट रिपीटेड। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट मेथड है कनकरेंट मेथड। जो आपका कनकरेंट मेथड है उसका फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2c माइनस एन बटे एन का रूट, आर इज इक्वल टू 2c माइनस एन बटे एन का रूट, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे c का मतलब होता है नंबर ऑफ कनकरेंट डेविएशन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर। ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, आप इस फार्मूले में सारे वैल्यू रखकर कोरिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने कितने कोरिलेशन के मेथड देखे, दो मेथड होते हैं कोरिलेशन निकालने के। कितने मेथड हैं आपके कोरिलेशन निकालने के, दो मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड।
जोग्राफिकल मेथड था, उसमें दो मेथड आए थे। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे तीन मेथड होंगे। पहला है कार्ल पियर्सन, दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड और तीसरा है कनकरंट। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हमने सीख लिए हैं। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करके देख सकते हो बुक के अंदर। ठीक है, तो हम आगे आने वाले समय में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इनके मेथड की स्टडी कर सकते हो। लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।